वीडियो में आज हम सीखेंगे कि रिलेशन या टेबल किसे कहते हैं। रिलेशन या टेबल जो है वो किसी भी डेटाबेस का एक बेसिक यूनिट होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम डाटा स्टोर करते हैं। अब इसके अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट समझना है वो कॉन्सेप्ट है एंटिटी का। जब भी हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर उस डेटाबेस के अंदर बहुत सारी एंटिटीज होती हैं। अब एंटिटीज किसे कहते हैं? एंटिटी कहते हैं कि एंटिटी हमारे पास कोई भी शख्स हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है या कोई इवेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी कॉलेज के लिए डेटाबेस बना रहे हैं तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पर्सनस हैं, लेट्स सपोज उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होगा वो होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट दरअसल वो क्या है, वो एक एंटिटी है। इसी तरह जो इंपॉर्टेंट पर्सनस की अगर हम बात करें कॉलेज के डेटाबेस के लिए, तो टीचर जो है वो भी क्या है, उसकी एक एंटिटी है। अब अगर हम थिंग की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ जो है वो दरअसल वो भी एंटिटी कहलाती है। यानी एंटिटी से मुराद ये कि कोई भी चीज़ जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती है वो दरअसल एंटिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि चेयर, चेयर हमारे पास एक एंटिटी है। इसी तरह अगर हम किसी इवेंट की बात करें तो लेट सपोज कॉलेज के अंदर एक इवेंट है रिजल्ट का, जिसके अंदर जो है वो रिजल्ट का डाटा स्टोर किया जाता है। तो रिजल्ट भी हमारे पास क्या है, वो एक एंटिटी है। तो जब भी हम कोई डेटाबेस बनाते हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन की तमाम एंटिटीज की एक लिस्ट तैयार कर लें। फिर हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास एक एंटिटी की लिस्ट आ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, हर एंटिटी का एक टेबल क्रिएट करते हैं। अब जैसा कि अब हम इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे, आगे चल के हम स्टूडेंट का एक टेबल क्रिएट करेंगे। याद रहे आपको कि इसे टेबल भी कहा जाता है और इसे रिलेशन भी कहा जाता है। अब हम इसकी एक लुक देख लेते हैं। नॉर्मली जब हम टेबल क्रिएट करते हैं डेटाबेस में तो उसकी इस तरह का एक व्यू सामने आता है हमारे सामने। अब इसमें आप देखें कि इसके अंदर कॉलम्स हैं और इसके अंदर रोज हैं। ये हमारे पास कॉलम्स हैं और यहाँ पे जो आपको ये रिकॉर्ड नजर आ रहा है ये दरअसल रोज कहलाती हैं। तो कॉलम्स के अंदर जो है वो उस एंटिटी की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एंटिटी है और उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे कि नेम, एज, डिपार्टमेंट, सैलरी, एम्प्लॉय नंबर। ये हमारे पास एक एंटिटी है एम्प्लॉय की, जिसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड जो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसकी खसूसियात हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो इस कॉलम में लिखी हुई हैं कि एम्प्लॉय का नेम क्या होगा, उसकी एज क्या होगी, उसका डिपार्टमेंट क्या होगा, उसकी सैलरी क्या होगी। और हर रो में आपको एक सिंगल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड नजर आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे एम्प्लॉय का एक टेबल क्रिएट किया है। तो इससे पहले जो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी कि यहाँ पे डिफरेंट एंटिटीज हैं, जैसे कि लेट्स सपोज चेयर, यहाँ पे चेयर एक एंटिटी है। अगर आपसे कहा जाए कि इसका टेबल क्रिएट करो तो आप क्या करेंगे कि पहले इसके देखेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो चेयर की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? चेयर की प्रॉपर्टीज ये हो सकती हैं कि उसकी प्राइस क्या है, उसका कलर क्या है, और उसके अंदर जो है वो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी है। तो ये लेट सपोज ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो आप क्या करेंगे कि इस तरह से इसका एक टेबल बना लेंगे और फिर जो है हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स आ चुके हैं और हम क्या करेंगे कि हर कॉलम में एक सिंगल चेयर का डाटा एंटर करेंगे कि लेट सपोज कि एक चेयर है, उसकी प्राइस है 500, कलर जो है उसका ग्रीन है और 4 लेग्स उसमें हैं। तो ये क्या किया आपने कि एक चेयर का रिकॉर्ड आपने एंटर कर दिया। इस तरह नेक्स्ट चेयर का रिकॉर्ड भी आप इसमें एंटर करेंगे। तो इस तरह से आपने चेयर का एक टेबल क्रिएट किया है। अब हमने टेबल का एक बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो हमने समझ लिया है। अब हम इसको डेटाबेस की नज़र से देखते हैं। जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो टेबल को क्रिएट करने के 2 व्यूज़ होते हैं, एक जिसे हम वर्टिकल व्यू कहते हैं और एक हॉरिजॉन्टल व्यू है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं कि वर्टिकल व्यू क्या होता है। वर्टिकल व्यू, इसे हम डिज़ाइन व्यू भी कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी एंटिटी होती है उसे हम इस फॉर्म में लिख देते हैं और फिर उसकी एंटिटी के जो मेन एट्रीब्यूट्स हैं, यानी उसकी जो मेन खसूसियात हैं, उसको फिर हम इस तरह से वर्टिकली लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एक एंटिटी है और इसकी जो मेन एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, उसका फ़ोन नंबर। तो हमने यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स लिख लिए। तो ये दरअसल स्टूडेंट के टेबल का एक वर्टिकल व्यू है। जब हम एक वर्टिकल व्यू बना लेते हैं तो वर्टिकल व्यू बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल व्यू
तैयार करते हैं। हॉरिजॉन्टल व्यू में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल व्यू में हम डाटा पुट करते हैं, यानी इसी जो हमने वर्टिकल व्यू में जिस तरह से एट्रीब्यूट्स को लिखा था, इसको हम अब हॉरिजेंटली लिखते हैं और हर कॉलम के नीचे हम उससे रिलेटेड डाटा लिखते हैं। जैसे रोल नंबर के नीचे रोल नंबर आएगा, नेम के नीचे नेम आएगा और फ़ोन नंबर के नीचे फ़ोन नंबर आएगा। यानी हमने क्या किया, मुकम्मल एक वर्टिकल जो हमारे पास लिस्ट थी एट्रीब्यूट्स की, उसको हमने हॉरिजेंटली यहाँ पे इस तरह से लिख दिया और फिर हमने यहाँ पे जो डाटा था 4 स्टूडेंट्स का वो हमने यहाँ पे फिल कर दिया। तो इससे हमारे पास स्टूडेंट का एक टेबल क्रिएट हो गया। तो हॉरिजेंटल व्यू और वर्टिकल व्यू के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे और उसके अंदर जब हम प्रैक्टिकली टेबल्स बनाएंगे तो वहाँ पे आपको टेबल पहले डिज़ाइन करना होगा और उसके बाद फिर आपको उस उसमें डाटा फिल करना होगा। तो इस वजह से आपको हॉरिजेंटल व्यू और वर्टिकल व्यू का पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि टेबल या रिलेशन जो है वो डेटाबेस में क्या होता है।